जरा सोचिए, एक ऐसा सफर जो पहले पूरा का पूरा दिन ले लेता था, अब बस 1 घंटे से कुछ ज्यादा में सिमट जाए। सुनने में सपना लगता है ना? लेकिन विंध्य क्षेत्र के लिए ये अब एक हकीकत बन चुका है। जी हाँ, रीवा और रायपुर के बीच एक नई हवाई सेवा जो शुरू हुई है, वो सिर्फ वक्त नहीं बचा रही, बल्कि इस पूरे इलाके की तस्वीर बदलने का दम रखती है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले इस नई उड़ान की शुरुआत कैसे हुई उस पर नजर डालेंगे। फिर समझेंगे कि ये विंध्य के एयर मैप को कैसे बड़ा बना रही है। इसके बाद हम इसके आर्थिक और सामाजिक असर को देखेंगे। फिर आपको टिकट और टाइमिंग की सारी काम की जानकारी देंगे और आखिर में जरा भविष्य में झांकेंगे कि रीवा के आसमान में आगे क्या होने वाला है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खास, एक ऐतिहासिक उड़ान के साथ। इस फर्क को जरा महसूस कीजिए, कहाँ 12 घंटे और कहाँ सिर्फ 80 मिनट। मतलब सड़क या ट्रेन से जहां पूरा दिन निकल जाता था, अब उतनी देर में आप अपनी मंजिल पर होंगे जितनी देर में कोई एक अच्छी सी फिल्म देखी जाती है। ये सिर्फ घंटों की बचत नहीं है, ये जिंदगी जीने के अंदाज में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और ये बदलाव आया 17 मार्च 2024 को। इसी दिन अलायंस एयर के विमान ने रीवा से रायपुर के लिए पहली बार टेक ऑफ किया। रीवा से दिल्ली, फिर रीवा से इंदौर और उसके बाद रीवा से रायपुर। ये चौतरफा विकास जो विंध्य क्षेत्र का होना चाहिए, जिसके लिए विंध्य अधिकारी है, जो सपना हम लोग देखा करते थे, अब वो पूरा हो रहा है। क्योंकि रीवा के सभी दिशाओं की ओर जहां हवाई सेवा की आवश्यकता थी, वो हमको आज प्राप्त हो रही है। सच कहूं तो ये तारीख विंध्य के इतिहास में एक नए चैप्टर की तरह हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। और लोगों का जोश देखिए, पहली ही फ्लाइट 100% फुल, एक भी सीट, जी हाँ, एक भी सीट खाली नहीं थी। ये बात साफ साफ बताती है कि लोगों को इस कनेक्शन का कितनी बेसब्री से इंतजार था। और जरा इस काम की रफ्तार पर गौर कीजिए। 2023 में भूमि पूजन होता है, 2024 में एयरपोर्ट का लोकार्पण, और देखते ही देखते यहां से उड़ानें भी शुरू हो जाती हैं। ये इस इलाके की बदलती हुई तस्वीर और तेजी से हो रहे विकास का जीता जागता सबूत है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक नई रूट की नहीं है। ये उड़ान असल में विंध्य को पूरे देश के हवाई नक्शे पर एक बहुत मजबूत जगह दे रही है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, रीवा अब सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक अहम जंक्शन बनता जा रहा है। दिल्ली और इंदौर से तो ये पहले ही जुड़ा हुआ था, और अब रायपुर के इस नए कनेक्शन के साथ विंध्य ने, समझिए, उत्तर, पश्चिम और पूर्व तीनों दिशाओं में अपने पंख फैला दिए हैं। और जरा सोचिए, ये तो बस एक शुरुआत है। इन 3 बड़े एयरपोर्ट से जुड़ने का मतलब है कि देश के लगभग हर बड़े शहर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, सबके लिए दरवाजे खुल गए हैं। और तो और बहुत जल्द कोलकाता भी इस लिस्ट में शामिल होने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि इन उड़ानों का जमीनी स्तर पर क्या असर होगा। विंध्य के एक आम नागरिक, एक कारोबारी या फिर एक स्टूडेंट की जिंदगी इससे कैसे बेहतर होगी? उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का ये बयान इस विजन को, इस बड़ी सोच को बिल्कुल साफ कर देता है। मकसद सिर्फ आना जाना आसान करना नहीं है, बल्कि विंध्य को देश का अगला बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना है। इसका असर हर तरफ दिखाई देगा। यहाँ के टूरिज्म को नए पंख लगेंगे, व्यापार और इन्वेस्टमेंट के लिए नए रास्ते खुलेंगे। हमारे स्टूडेंट्स बेहतर पढ़ाई के लिए आसानी से बड़े शहरों में जा पाएंगे, और किसी मेडिकल इमरजेंसी में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं बस एक फ्लाइट की दूरी पर होंगी। और हाँ, अब त्योहारों पर अपनों से मिलना भी तो और आसान हो जाएगा। रीवा से रायपुर से जुड़ने से व्यापार भी बढ़ेगा। विंध्य क्षेत्र के बहुत से लोग, लाखों की संख्या में लोग रायपुर में, भिलाई में, दुर्ग में, बिलासपुर में रहते हैं। वहाँ खुशी की लहर है। और वो सारे लोग, अभी मैं रीवा से रायपुर जा भी रहा हूँ, तो सारे लोग वहाँ पर बड़े उत्सुक हैं और सभी मिलने के लिए बड़े आतुर हैं। उनसे मिलने में जा रहा हूँ और उनसे यही अपील करूँगा कि हवाई सेवा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, जिससे ये लंबे समय तक चलती रहे। चलिए अब कुछ काम की बात करते हैं। अगर कोई इस रूट पर सफ़र करने का प्लान बना रहा है, तो ये जानकारी उनके बहुत काम आएगी। तो देखिए, ये फ्लाइट हफ्ते में 3 दिन चलेगी, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। रीवा से ये दोपहर 3:15 पर उड़ेगी और 4:35 पर रायपुर में होगी। वापसी में रायपुर से शाम 5 बजे चलेगी और 6:15 पर वापस रीवा आ जाएगी। और इसका किराया, एक तरफ का किराया 3600 रुपये रखा गया है। और किराए को लेकर कोई टेंशन नहीं,
सरकार की फेयर से फुर्सत 2.0 स्कीम के तहत इस रूट का किराया हमेशा फिक्स्ड रहेगा। मतलब चाहे टिकट 1 महीने पहले बुक करें या फिर 1 दिन पहले, दाम वही लगेगा। यात्रियों के लिए ये वाकई एक बहुत बड़ी राहत की बात है। अच्छा, ये तो हो गई आज की बात, लेकिन रीवा के आसमान में भविष्य कैसा दिखने वाला है? आगे के जो प्लान्स हैं वो और भी बड़े और शानदार हैं। लक्ष्य बहुत ऊंचे हैं। आज हम 72 सीटों वाले विमान देख रहे हैं, लेकिन आने वाले कल में यहाँ 180 सीटों वाले बड़े-बड़े एयरबस और बोइंग उतरेंगे। सोचिए, क्षमता में ये 2.5 गुना से भी ज्यादा की छलांग है। और हाँ, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है। इस बड़े सपने को सच करने के लिए जमीन पर काम भी शुरू हो चुका है। रनवे को 2300 मीटर तक लंबा करने की मंजूरी मिल चुकी है, ताकि ये बड़े विमान यहाँ आसानी से लैंड कर सकें। तो जब हम इन सारी चीजों को एक साथ देखते हैं, बढ़ती हुई कनेक्टिविटी, बड़े-बड़े प्लान्स और तेजी से होता विकास, तो ये सब एक ही सवाल की तरफ इशारा करता है। क्या हम रीवा को विंध्य का अगला इकोनॉमिक पावर हाउस बनते हुए देख रहे हैं? इसका जवाब तो वक्त देगा, लेकिन लगता है कि इसकी पटकथा आसमान में लिखी जा रही है।